Audio Jungle. नमस्कार। गया बोध गया में शुद्ध पीने योग्य गंगा जल परियोजना के उद्घाटन के अवसर पर महाबोधिक सांस्कृतिक केंद्र में हजारों लोगों के बीच उपस्थित उप मुख्यमंत्री बिहार तेजस्वी यादव का ओजस्वी संबोधन जो उपस्थित सभी जन समूहों को बहुत भाया। सुने इस अवसर पर उन्होंने क्या कहा। उपस्थित बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी, बिहार के आईजी, एसएसपी, डीएम और मेरे मीडिया के मित्रगण, बड़ी संख्या में यहाँ माताएं बहनें उपस्थित हैं। हमारे सभी यहाँ अभिभावक मॉम से लेकर के सभी हमारे भाइयों, सबसे पहले आज बोध गया की धरती पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हर घर गंगा जल पहुँचे, इसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हुई है। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और यहाँ उपस्थित सभी लोगों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और इससे बड़ा काम क्या हो सकता है। दक्षिण बिहार ज़्यादातर सूखा से प्रभावित रहा है, पानी पीने का संकट, सिंचाई का संकट। अब आप समझिए, कोई कल्पना नहीं कर सकता था जहाँ वाटर टैंक से पानी की पूर्ति की जाती थी, उससे भी लोगों का कल्याण नहीं हो पाता था, जल नहीं मिल पाता था। कितनी बड़ी परेशानी थी। और आप कल्पना कीजिए कि आज बोध गया, राजगीर जैसे शहरों में अब गंगा जल मिल रहा है, कोई इसकी कल्पना नहीं कर सकता। और हर घर गंगा जल मिल रहा है। केवल एक जगह शहर में गंगा जल नहीं है, अब हर घर में जा रहा है, जितने हाउस होल्ड है। तो इसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना परिचय इन्होंने दिया है कि इनका विजन है और इनका काम जो है वो बोलता है। कुछ लोग बकवास करते रहते, कहीं भी दिल्ली में बैठ करके कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आप सोचिए कि अभी फाल्गु नदी का तस्वीर क्या होगा। कोई विश्वास ही नहीं कर सकता कि ये फाल्गु नदी जहाँ इस सीजन में या कभी भी पानी नहीं होता था। तो हम तो कहते हैं कि सीता जी का श्राप था इसलिए नहीं हुआ, लेकिन श्राप ज्यादा दिन नहीं रहता, किसी ना किसी के हाथ से श्राप की से मुक्ति मिल ही जाती है। तो हम तो कहेंगे कि श्राप की मुक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने फाल्गु नदी को दिलाई है, महागठबंधन सरकार ने दिलाई। और ये जो महागठबंधन की सरकार है, ये गरीब जनता के लिए, ये जो सोसाइटी में अपने बैक बेंचर जो है, अपने सोसाइटी के जो समाज के अंतिम पायदान पे जो खड़े लोग हैं, उनको मुख्य धारा में लाने की है। ये गरीबों को आगे बढ़ाने की है। सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, समाज में अमन चैन जो है ये कायम रहे, ये हम लोगों की प्राथमिकता है। अब आप देखिएगा अस्पतालों की भी स्थिति जो है पहले जर्जर हुआ करती थी, अब जो है कितना बड़ा सुधार हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। चाहे दवा की बात हो या पढ़ाई की बात हो या सिंचाई की बात हो या कमाई की बात हो या सुनवाई या कार्रवाई की बात हो, हमारी सरकार इनके नेतृत्व में हर एक दिशा में काम कर रही है। कहीं जो है कोई ऐसा चीज जो छूटे ना, हर एक चीजों का बारीकी से ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन आप लोग सब लोग जानते हैं, काम जो करता है उसका प्रचार तो होता है। जो लोग जुमलेबाजी करते हैं, जो लोग मार्केटिंग करते हैं, उसी का प्रचार प्रसार होता है। लेकिन इतिहास जो है, ठीक ही कहा मांझी जी ने कि भाई ये पीढ़ियां सोचेंगे कि ये फाल्गु नदी, जब इतिहास पढ़ेंगे कि इसमें तो कोड़ कोड़ करके लोग जल छिड़कता था, अब डुबकी लगा रहा है, तो ये कारनामा कब हुआ।
लोग बोलेगा ना कि भाई नीतीश जी के द्वारा हुआ, महागठबंधन सरकार द्वारा हुआ, और हम लोगों को खुशी है कि हम लोग सभी लोग सातों पार्टियों के लोग जो है इनका अंग बने और मजबूती से हम लोग जो है सरकार चला रहे हैं, किसी को बोलने का मौका नहीं दे रहे। अब कुछ लोग तो बोलता ही रहता जंगल राज आ गया, पता है गंगा जी को ले आया गया जंगल राज हो गया। लाखों के तादाद में नियुक्तियां पत्र बढ़ रही हैं लोगों को। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब घोषणा कर दिया कि अब जो है हर विभागों में जितना रिक्त पद है उसको बढ़ा ही जाएगा, बल्कि बढ़ाया भी जाएगा, पद भी क्रिएट किया जाएगा। तो सबसे बड़ा दुश्मन तो आपका बेरोजगारी था। तो अब सोचिए कि बेरोजगारी जहां देश में कहीं नौकरियां नहीं दी जा रही, वहां बिहार में नीतीश जी और महागठबंधन द्वारा नौकरियां दी जा रही, और भी सरकारी नौकरी, रोजगार की भी जो संभावना है सरकार जो है हर एक तरीके से देख रही है। तो हम तो इतना ही कहेंगे कि आप लोग जो इस बात को जो काम हो रहा है, आप लोग कहीं भी जाते हैं या बैठते हैं, ये टूरिस्ट वाला जगह है, जरा बताइए कि कितना काम हो रहा है हर एक चीज। और आप लोग सब लोगों से कहेंगे कि बड़े संख्या में यहाँ लोग आते हैं, उनका स्वागत कीजिए, मेहमान नवाजी कीजिए, ताकि बिहार की छवि जो है पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में इसका प्रचार प्रसार हो। मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुख्यमंत्री जी की ये परिकल्पना थी, और मैं तो कल भी बोला कि हम लोग तो बाढ़ क्षेत्र से आते हैं और हम लोग तो कभी नहीं सोचते थे, और उस समय यही लगता था कि बाढ़ के पानी को कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है। और जिस हिसाब से ये काम किए इस चीज को, ये जो उनका आइडिया था, ये देश में पहली बार ये हो रहा है कि बाढ़ के पानी को पीने के पानी में कन्वर्ट करके वो यहाँ पर आया है। देश में कहीं और ये काम नहीं हुआ है जो आपने करके दिखाया है। और आपका शुरू से रहा है, शायद हम लोग बात को थोड़ा सा विस्मृत हो जाता है कि स्वच्छ पानी मिले। आप रेल मंत्री थे, तो पैकेज वाला जो बॉटल पानी होता है, रेल नीर आप शुरू की। आप बिहार के मुख्यमंत्री बने तो आपने हर घर जल का नल, देश में कोई सोच नहीं सकता था, हर घर जल का नल, जो सिर्फ पटना बड़े बड़े शहरों में लोग सोचते थे, आप सोचे कि हर एक लोगों के घर में जल का नल पहुंचा दे। और बिहार सरकार अपने पैसे से बिहार में हर एक घर में जल का नल पहुंचाया है। और आज जल का नल, गंगा जल, लोग कहता है भगीरथ गंगा को जमीन पर लाए, तो भगीरथ तो अपने पूर्वज के लिए लाए। यही कहा मान्यता है कि अपने पूर्वज के कल्याण के लिए भगीरथ गंगा जी को धरती पर लाए। और आप तो राजगीर, गया, बोध गया, नवादा, लाखों लोगों के घर में गंगा जी जाकर के पहुंचा दी। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोगों का सौभाग्य है इतने बड़े ऐतिहासिक चीज के लिए, आप तो इतने बड़े ऐतिहासिक चीज में हम लोगों को भी जोड़े, इस काम में कहीं न कहीं कुछ हम लोगों का भी को जोड़ के रखें, ये साधारण चीज नहीं है। अभी मांझी जी बोल रहे थे, जब तक धरती रहेगा, जब तक ये रहेगा, तब तक इन बातों को याद किया जाएगा। ये तो हिस्टोरिकल मोमेंट है। मैं धन्यवाद देता हूँ बहुत सारे संजीव हंस जी को, हमारे मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव है, वित्त सचिव है सिद्धार्थ जी को, हमारे जो इंजीनियर है मेघा इंजीनियरिंग के कृष्णा रेड्डी जी, हमारे सुबैया जी, नागराज जी, जो मनी रेड्डी जी, जितने सारे लोग डे वन से कोरोना काल में डिफिकल्ट टाइम में, उस समय भी काम बंद नहीं हुआ। इसलिए इसी गया में मुख्यमंत्री जी आए थे, इसी गया में 2019 दिसंबर में कैबिनेट किए थे और गंगा जल योजना की शुरुआत किए थे, इसी गया में आकर, और 3 साल से कम समय में योजना पूरा हुआ। मैं सारे लोगों को धन्यवाद देते हुए और आप सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।